नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यह कहानी है जहरीला फल और तोता की। बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर नाम के शहर में एक राजा रहते थे जिनका नाम था युवराज सिंह। राजा को पंछियों का बहुत शौक था, जिसके चलते वह दूर दूर देशों से भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षियों को इकट्ठा करते थे और उन्हें अपने आंगन में रखते थे। यह सारे पक्षी उन्हें बहुत प्रिय थे, पर उनमें से सबसे ज़्यादा प्रिय उनको उनका तोता था। इस तोते का नाम रामजी था। रामजी एक बहुत ही चतुर तोता था, जिसकी वजह से राजा उसे हमेशा अपने पास रखते थे। वे अपने सारे फैसले, फिर चाहे वह बड़ा हो या छोटा, रामजी से पूछ कर ही लेते थे। रामजी की सलाह राजा को निर्णय लेने में हमेशा मदद करती थी और इसीलिए रामजी से पूछे बिना राजा कभी भी कोई भी काम नहीं करते थे। एक दिन रामजी के रिश्तेदार उससे मिलने आते हैं और वह उससे कहते हैं कि उसके माता पिता उससे मिलना चाहते हैं। रामजी तोता को भी अपने माता पिता से मिलना था, इसलिए वह उड़कर राजा के पास जाता है और उनसे अपने माता पिता के पास जाने की अनुमति मांगता है। राजा रामजी तोता को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते थे, और तो और उन्हें डर था कि अगर वह उड़ के चला गया तो शायद कभी वापस भी ना आए। इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब रामजी ने राजा से यह वादा किया कि राजन, मैं आपके पास वापस जरूर आऊँगा, और वापस आते वक्त वह एक जादुई फल लेकर के आएगा, जिसे खाने से राजा की उम्र घट जाएगी और वह फिर से जवान हो जाएंगे। रामजी तोता की बात सुनकर युवराज सिंह राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। अगली सुबह तोता अपने घर पहुंच गया, जहां पर उसके माता पिता तोता ने उसका बहुत स्वागत किया। वहां पर एक हफ्ता सही से बिताने के बाद जब वह लौटने की तैयारी कर रहा था और लौटते वक्त उसने अपने माता पिता से जादुई फल मांगा ताकि वह उसे अपने राजा को दे सके। रामजी तोता के माता पिता ने उसे वह जादुई फल दे दिया। अब रामजी तोता वापस महल लौट आया और वापस आते ही सबसे पहले राजा से मिलकर उन्हें यह जादुई फल दे दिया। राजा युवराज सिंह जादुई फल देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि वह इस फल की मदद से एक पेड़ उगाएंगे, जिसके बाद इस जादुई फल का लाभ सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी जनता भी ले पाएगी। उन्होंने यह अपने बगीचे के मालिक को दे दिया ताकि वह इसे बो दे। देखते ही देखते जादुई फल का पेड़ बड़ा हो गया, जिसमें बहुत सारे फल उगाए। उनमें से एक फल जमीन पर गिर गया। उस फल को देखकर वहां पर घूम रहा सांप उसके पास जाता है और उसे खाने के चक्कर में उसमें फन मारकर चला जाता है। सांप के ऐसा करने से वह फल जहरीला हो गया। जब माली उस फल को देखा तो वह तुरंत उसे राजा के पास ले गया और राजा यह सोचने लगा कि वह इस फल को सबसे पहले भगवान को अर्पण करेंगे। इस फल को मंदिर में भगवान को अर्पण करने के बाद वहाँ के पुजारी उसे अपने घर ले गए और पुजारी, उनकी बीवी और उनका बेटा तीनों वह फल खा लेते हैं, जिसके बाद जहर की वजह से उन तीनों की मौत हो गई। जब राजा तक यह बात पहुंची तो वह आश्चर्यचकित हो गया। राजा के सारे मंत्रियों का कहना था कि यह रामजी तोता की ही चाल है और इतने दिनों से महल में रहकर वह राजा को मारने की योजना बना रहा था। यह सब सुनकर राजा को रामजी तोता पर बहुत गुस्सा आ गया और वह तुरंत उसका सर कलम कर देता है और यह आदेश देता है कि उस पेड़ का फल कोई भी नहीं खाए। एक दिन एक बुजुर्ग जोड़ा उस पेड़ के पास आ जाता है। वे दोनों बूढ़े होने के साथ साथ बहुत ही गरीब थे, जिसकी वजह से उस पेड़ का फल खाकर अपनी जान देना चाहते थे, और वह बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। पर चमत्कार हो जाता है और जब उन्हें पता चलता है, लेकिन जब वह उसका फल खाते हैं तब चमत्कार हो जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि वे मरे नहीं हैं बल्कि वह जवान हो चुके हैं।
जब राजा के कानों तक यह बात पहुंचती है तो उन्होंने एहसास किया कि यहाँ तो कोई गड़बड़ हो गई। वह पेड़ के पास पहुंचते हैं और आसपास देखते हैं। उन्हें वहाँ पर सांप का एक बिल मिलता है। वे माली को बुलाकर उससे पूछते हैं कि उसे यह फल कहाँ मिला था। माली कहता है कि उसे वह फल जमीन पे पड़ा हुआ मिला था। अब यह सब सुनने के बाद राजा को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह जान जाते हैं कि वह फल जहरीला कैसे हो गया और उन्होंने व्यर्थ में अपने छले तोता को, जिसने राजा की इतनी वफादारी की, उसे मरवा दिया था। इस प्रकार राजा के पास अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। दोस्तों, यह कहानी हमें ज़िंदगी में एक शिक्षा देती है कि हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फैसला का परिणाम वही होता है जो राजा के साथ हुआ, सिर्फ अफसोस करना। और मूर्ख व्यक्तियों की सलाह तो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, जो आपका नुकसान ही करवा देते हैं। इसलिए अपने हर फैसले को सोच समझ कर लें, तभी आप ज़िंदगी में सफल होंगे और कामयाब होंगे। मित्रों, मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।